Hello student, today I will start the new chapter of physics named motion. आज हम एक नए चैप्टर मोशन की शुरुआत करते हैं। मोशन किसे कहते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन द मोशन? ठीक है, दी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a given reference in due course of time is called, then object is said to be in motion. The change of position of an object with respect to a given reference in due course of time, then the object is said to be in motion. यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी फिक्स रेफरेंस के रेस्पेक्ट में समय के साथ बदल रही हो, तब हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। तब हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट मोशन में। Here is 3 keywords. First, change in position. Change in position. Second, fixed reference. And the third is time. ठीक है, यह 3 चीज किसी भी ऑब्जेक्ट इज मोशन में है या नहीं, इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 की जरूरत होती है। पहला, चेंज इन पोजीशन, क्या उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? तो होता है। तो किसके रेस्पेक्ट में? किसी फिक्स्ड रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। टाइम, समय के साथ। फिक्स्ड रेफरेंस कुछ भी आप ले सकते हैं, इट इज योर ओन चॉइस। यह आर्बिट्री है, यह जो है आर्बिट्री है कि इसे आप जो है ना अपनी अनुसार किसी को भी चूज कर सकते हैं। सपोज दैट वी आर स्टैंड ऑन द साइड ऑफ रोड, हम सड़क के किनारे खड़े हैं और हमारे सामने से कोई व्हीकल्स गुजरती है, तो वी से that the vehicles is in motion. तो we are the fixed reference. हम क्या हैं? एक फिक्स रेफरेंस है। हमारे रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट यानी उस व्हीकल्स की पोजीशन क्या हो रही है? बदल रही है समय के साथ। ठीक है, यदि समय के साथ किसी फिक्स रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलती हो, तब हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्लियर? तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to a given reference in due course of
due course of time, then the object is said to be in rest. यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ किसी फिक्स रेफरेंस के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रही हो, तब हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। यानी हम कहें तो इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हम देखते हैं उसकी दो ही अवस्थाएं हैं, दो ही स्टेट है। एक है मोशन, ठीक है, एक है मोशन और दूसरा है रेस्ट। यानी यूनिवर्स में जो स्टेट है ना, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यह दो ही चीजें हैं, एक मोशन और दूसरा है रेस्ट। और अभी हम जान लें कि नथिंग इन द यूनिवर्स, द रेस्ट और मोशन ओनली कैन डिफाइन विथ a fixed respect to a fixed reference and with the time। यानी दो ही चीजों के रेस्पेक्ट में हम मोशन या रेस्ट को डिफाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअली नथिंग इन द यूनिवर्स विच इज एब्सोल्युटली इन रेस्ट। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहा जाए कि वह रेस्ट में है। एवरीथिंग इज इन मोशन। जैसे हम कहें कि आकाश स्थिर है, तो आकाश स्थिर नहीं है, आकाश भी फैल रहा है निरंतर। आकाश का जो एक्सपेंशन ऐसे माना गया है वह 10⁵ मीटर है, लेकिन एवरी ईयर इट एक्सपेंड बाय 1 इंच। हर वर्ष यह निरंतर फैल रहा है, तो आकाश भी स्थिर स्थिति में नहीं है। पृथ्वी जिस पर हम खड़े हैं, यह बखूबी हम जानते हैं कि पृथ्वी नॉट ओनली है ना रिवॉल्व अराउंड द सन बट ऑल्सो इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। यानी पृथ्वी भी गति में है। तो पृथ्वी में गति है तो इसका अर्थ है कि एवरी ऑब्जेक्ट विच आर लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो इन मोशन। हम भी मोशन में हैं, आप भी मोशन में हैं, घर है, पेड़ पौधे सब कुछ मोशन में है। वी कैन से ओशियन इज एट रेस्ट, नो। द एक्सपेरिमेंट शो, जो हमारा रिसर्च है वह साबित करता है कि समुद्र का जलस्तर प्रति वर्ष 2 इंच बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, यानी कि वह भी गति में है। यानी स्थिर कुछ नहीं है। स्थिर केवल हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि मोशन और रेस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो बोथ आर द रिलेटिव वर्ड्स टू ईच अदर। ये क्या है? रिलेटिव वर्ड्स टू ईच अदर। यह एक दूसरे के सापेक्ष शब्द है। कैसे? हम एक एग्जाम्पल ले लें। एक 2 पैरेलल ट्रैक है रेलवे की, दोनों पर ट्रेन खड़ी है। दोनों ट्रेन में एक ट्रेन की एक बोगी में खिड़की के सामने आपका दोस्त बैठा हुआ है और दूसरे ट्रेन की बोगी में खिड़की के सामने आप बैठे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। नाउ द बोथ ट्रेन स्टार्ट टू मूव। दोनों ट्रेन चलनी शुरू होती है।
पैरेलल ट्रैक पर, इन सेम डायरेक्शन, एक दिशा में, विथ सेम स्पीड, समान गति से। कुछ समय बीत जाने के बाद जब भी आप देखेंगे तो आपका दोस्त वहीं खिड़की पर बैठा हुआ सामने नजर आता है, और वह देखेगा तो आप हमेशा उस खिड़की के सामने नजर आएंगे। यानी बोथ आर अपीयर वन अनदर इन द रेस्ट, यानी दोनों को एक दूसरे को रेस्ट में नजर आएंगे, कोई एक दूसरे को गति में नहीं प्रतीत होगा, लगेगा ही नहीं कि हम गति में हैं। एज्यूमिंग द एब्सेंस ऑफ जर्क, जो जर्क होती है ट्रेन को, उसको आप एब्सेंस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो आपको नहीं लगेगा कि हम दोनों गति में हैं, आपको लगेगा कि दोनों एक रेस्ट में हैं, जबकि वास्तविकता है कि हम किस में हैं, गति में हैं, दोनों ट्रेनें चल रही हैं। When we move outside way, जब दूसरी खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ निकल गया, घर निकल गए, पौधे निकल गए, तब हमें लगता है ओ वी आर इन मोशन, हम तो गति में हैं। तो व्हाट इज दिस सिग्निफाई दैट द मोशन एंड द रेस्ट बोथ आर द रिलेटिव वर्ड्स। इससे क्या पता चलता है कि मोशन और रेस्ट जो है एक दूसरे के सापेक्ष वर्ड है ना। यानी नथिंग इन द यूनिवर्स वी कैन से विच एब्सोल्युटली इन द रेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप, यहां तक तो क्लियर हो गया कि मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं। रेस्ट या मोशन को हम डिफाइन करने के लिए हमें 3 कीवर्ड्स की जरूरत होगी। पहला चेंज इन पोजीशन, दूसरा रेफरेंस, तीसरा टाइम। ठीक है, तब हम इसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं कि विच वन इज मोशन एंड विच वन इज इन रेस्ट। अगले स्टेप में हम आप पर चर्चा करेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशन। टुडे थैंक्स।